Assalamu alaikum everyone. This is NSM Think Additional Mathematics चैप्टर नंबर 1 टॉपिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन 13 करने की कोशिश करेंगे हम इसमें। कहते हैं अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन। पहले फंक्शन लिख लेता हूँ। f(x) इज़ इक्वल्स टू 1/4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर और साथ में +1 भी लिखा हुआ है। डोमेन आपको दिया हुआ है -3 से लेकर के +1 तक। फाइंड एफ इनवर्स। तो सबसे पहले आपको एफ इनवर्स मालूम करने के लिए इसी एफ एक्स को वाई सपोज करेंगे। 1/4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर और +1। तो सबसे पहले प्लस माइनस वाली वैल्यू हटती है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाली। तो +1 है तो यहाँ आकर -1 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1/4 एज इट इज़ रहेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 4 डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देगा इस तरह से। यहाँ पर 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ आपको रूट लेना पड़ेगा। तो 4 का रूट तो 2 होता है। y -1 इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ठीक है, स्क्वायर और ये कट गया और यहाँ पर रूट सिर्फ y -1 पे रहेगा। अब ये प्लस का 3 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट y -1 और ये प्लस का है और 3 इसके साथ शुरू में माइनस का आ जाएगा। मैं बाद में नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि उससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि रूट के अंदर है 3 के बाहर है। ठीक है, मैंने इसने शुरू में लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स क्या गलती कर सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया। ओके, अब आप एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे। एफ इनवर्स एक्स के लिए आप लिखेंगे इक्वेशन जो है हमारे पास -3, आप -3 लिखेंगे, फिर +2 और फिर रूट में आपके पास y -1 था तो आप लिखेंगे x -1। ठीक है, ये हमारा एफ इनवर्स निकला है। अब क्या कहते हैं, ऑन द सेम एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ओके, स्केच करना है तो सबसे पहले इक्वेशन मुझे उतारने दें। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग के लिए लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप x इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो 1/4 x की जगह 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर +1। 1/4 0 प्लस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1, 9 प्लस एलसीएम ले लेते हैं इसका, 4 1 ज़ा 4/4, 9 प्लस 4 हो जाएगा 13/4 और 13/4 का मतलब क्या हुआ, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, बाकी बचा 1 और यहाँ ओके इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये y का आंसर है तो यहाँ आएगा ये। ठीक है, 0, ये जब आपने x 0 लिया था। अब जब आप y 0 लेंगे तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 0 लिख करके यहाँ पे और 1/4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर +1। ठीक है, अब एफ एक्स की जगह 0 लेंगे, ये +1 है यहाँ से हटेगा तो -1 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1/4 x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 4 यहाँ कर मल्टीप्लाई करेगा तो -4 हो जाएगा। x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो जब आप इस पर रूट लेंगे तो यहाँ पर आएंगे नो रियल रूट्स। ओके, तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करें कि हमारे पास x का तो कोई कोऑर्डिनेट बन ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये हुआ जिसकी स्केचिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि इसके तो फिर टर्निंग पॉइंट्स वगैरह निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अब तो थोड़ा सा मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो आंसर हमारे पास रियल रूट्स के आते हैं उसी के मिड पॉइंट निकाल करके उसी से हम वो निकाल के यहाँ रखते थे। तो अब इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो मैं अगर सिर्फ स्केचिंग ही करनी है तो मैं इसको ये यहाँ से गुजर रहे 3 होल 1/4 से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से गुजरेगा अगरचे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे स्केच मान लेते हैं। अगर लेकिन इसमें +1 भी है तो इसको 1/4 x प्लस 3 का स्क्वायर देख लेते हैं किस तरह से बनता है। 1/4
ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर और +1। ये 1/4 था, ठीक है। तो ये -3 और 1 से नीचे करके गुजरेगा क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट ओके, और ये वही 3/1/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी स्केचिंग कुछ इस तरह से हुई कि इन्होंने जो इसका टर्निंग पॉइंट लिया वो इस तरह से लिया। इसके टर्निंग पॉइंट का इन्होंने क्या किया, टर्निंग पॉइंट के इन्होंने लिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो इन्होंने x इज इक्वल्स टू -3 लिया, ठीक है। तो जब x -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आपका -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो x का 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा यहाँ कर लें, शिफ्ट कर लें, इसको इधर को ले आएँ, ठीक है। तो ये जो इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं ये आया इसका x का -3, y का 1, ठीक है। ये इसके टर्निंग पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि सजेस्ट, अच्छा नहीं, अब यहाँ पर कह रहे हैं द पॉइंट ए बी लाइज ऑन द ग्राफ y = f(x) सजेस्ट द पेयर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड हैंस स्टेट द कोऑर्डिनेट। को मसला ही नहीं है। देखो लेट सपोज मैं इसे ए बी मान लेता हूँ, इसी पॉइंट को, ठीक है। इन्हीं पॉइंट को मैं x का a और y का b मान लेता हूँ। तो x का तो 0 है और b का है 3/1/4, ठीक है। तो मैंने एच एक्स फंक्शन एच एक्स दिया हुआ है, सॉरी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स का। तो अगर मैं एफ एक्स के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ ए बी, जो कि हैं मेरे पास 0 और 3/1/4, तो इनके उल्टे कर देंगे अगर हम, ए बी का हो जाएगा बी एंड ए, और ये उल्टा होकर हो जाएगा 3/1/4, 0। ये ओपन स्टेटमेंट है, आप कुछ भी ले सकते थे, आप ये ले सकते हैं या फिर आप ये 3 और 1 भी ले सकते हैं। अगर आप ए और बी को, जो मैंने -3 और 1 निकाला है, आप इसको b, a करके 1, -3 भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर मेरे पास एफ एक्स है तो ये वाला मेरे पास एफ इनवर्स एक्स है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ एक्स की जो वैल्यू, एक्स की वैल्यू है -3, उसका आंसर 1 आ रहा है। तो अगर इसको इन्वर्स करना है तो ये वाली वैल्यूज़ इंटरचेंज करती हैं, 1 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ पर चला जाएगा। तो ये x का -3, 1 हुआ और ये वाला x का 1, -3। याद आ रही है मेरी बात, जो मैंने आपको बताया था कि दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है जी। तो बस ये ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चन था, इसमें मल्टीपल आंसर दे सकते हैं, इस वजह से मैंने बताया आपको। और इसके साथ ही मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, 1 से ख़त्म हो गई है। अब इंशाल्लाह 1D हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कुछ टीचर्स का कहना होता है कि वो कहते हैं कि CS के अंदर, IGCSE के अंदर जो है ये ओपन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और ऐसा है। ये ओपन स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ जो ओपन लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। और ये ओपन स्टेटमेंट के क्वेश्चन दिए भी इसलिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स की सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, और कोई ऐसा कोई मकसद नहीं होता टीचर्स का ये सवाल देने का या बुक बनाने वालों का। तो मोस्टली स्कूल्स के अंदर मैंने देखा है कि ओपन स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन छुड़वा देते हैं वो, इसलिए हम भी इनके ऊपर बहुत लीस्ट बॉदर करते हैं कि अगर आ जाता है तो कर लें, नहीं आता तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में बात कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।